बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जब हम बड़े बात कर रहे होते हैं तो आम तौर पे हमारा गुमान ये होता है कि यार इतनी मोहब्बत से, इतनी तवज्जो से, इतनी दिलील से बात कर रहे हैं, दिल की गहराई से बात कर रहे हैं और सुनने वाले के लिए उसमें 110% फ़ायदा ही फ़ायदा है। लाइक अगर कोई गिरने वाला हो और आप उसे बता रहे हो कि यार ये करोगे तो लाजमी गिर जाओगे, आंख से गिरो, किसी की तवज्जो से गिरो, किसी के दिल से गिरो या ज़मीन पे गिरो, चारों सूरतों में नुकसान तो होता है। लेकिन जब आप उन बातों को सुनने के बाद भी गलती करते हो, लाइक इस हफ्ते मेरे पास 3-4 शिकायतें ऐसी आई कि बहुत ही अच्छे घरों की बेटियों ने, ये कॉलेज भी हैं और यूनिवर्सिटी की भी हैं, और उनमें एक बच्ची वो है जो किसी जगह पढ़ाती है, और तीनों ने एक ही तरह की गलतियां की हैं अच्छे घर की होने के बावजूद। जब आप बुरे बच्चों वाली और बड़ों वाली गलती करते हैं, क्योंकि मैं उसका वजन पूरा करने के लिए ये नहीं कहना चाह रहा कि अच्छे घरों की बच्चियां बुरे घरों की बच्चियों जैसा काम क्यों करती हैं, क्योंकि बुरे घरों में से भी बहुत से बच्चे और बच्चियां बहुत अच्छे निकल आते हैं। इसका ताल्लुक शायद आपकी रूह की खूबसूरती से होता है, इसका ताल्लुक शायद आपके जो दोस्त साहब आपकी सोबत है उससे हो सकता है। बहुत मुमकिन है घर बहुत बुरा हो, घर का माहौल बहुत बुरा हो, पर आपकी लर्निंग इतनी शानदार हो, आपकी शख्सियत की अंदर से खूबियां और खूबसूरतियां इतनी तगड़ी हो कि आपने अपनी कमजोरियों के गिर्द एक बड़ी मजबूत और तगड़ी दीवार बना ली हो, कोई माइका लाल उसको अबूर करके दिखाए। लेकिन जब आपकी दीवारें जहां कमजोर होती है तो जिस गधे घोड़े का जी चाहता है वो अबूर करके आ जाता है। फिर आप कहते हो कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो मैं क्या करूं। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, लेकिन अभी जो हाल ही में हमारा वारिस वाला था सेगमेंट, उस पर बहुत लोगों के कमेंट्स आए बड़ी मोहब्बत के। एक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी थोड़ी देर पहले आपकी वीडियो सुनी जिसमें आपने अपने अफसाने में एक दादी अम्मा का जिक्र किया है, प्यारी सी दादी का। सर पहले तो वीडियो सुन के मैं रोई बहुत, और फिर सर मैं भी अपनी दादी अम्मा का जिक्र करना चाहूँगी, आपके साथ कुछ बताना चाहूँगी। सर मेरी दादी अम्मा भी ऐसे ही जब पार्टीशन के वक़्त उधर से इंडिया से इधर आए तो उनके माशाल्लाह 7 बेटे और 2 और 3 मेरा ख्याल बेटियाँ थी, बाकी भी फैमिली सारी थी। तो सारे ही रास्ते में सर शहीद हो गए, मेरे दादा अब्बू भी, उनके भाई भी, और बाकी भी एक ताया अब्बू की शादी हुई थी वो भी। तो मुख्तसर ये है कि सिर्फ मेरे अब्बू और दादी अम्मा जो है ना वो बची, यहाँ आए। कुछ छोटी बच्चियाँ थी वो वैसे ही मर गई अपनी भूख से, प्यास से। दादी अम्मा बताती थी उनको तो ऐसे ही टोयों में डाल दिया, कपड़ा भी नहीं था कफन देने के लिए। और फिर सर दादी अम्मा इतनी प्यारी थी, मैं क्या बताऊं। खातिन जिंदगी में जब बड़े रिश्तों के जाने के बाद दिल में महरूमी बिल्कुल जगह मल के बैठती है, फिर बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। जिन लोगों के पास रिश्ते अभी जिंदा हैं, दादा दादी, नाना नानी, और वो जिनका ख़ानदान में जिनको बड़े मान के उनका एहतराम और इकराम किया जाता है, तो प्यारे बच्चों और प्यारे बड़ों, अब भी वक्त है कि उनके साथ, जैसे खुद आप कभी अपने लिए बर्गर लेके आते हो, उनके लिए नेमत लेके गए, उनके साथ बैठे, प्यार से दिया। हर बड़े के खाने की कोई ना कोई, इनको जलेबियाँ पसंद होती हैं, इनको बर्फ़ी पसंद होती है, इनको बालूशाही पसंद होती है, बाज़ को लड्डू पसंद होते हैं, और उनकी बीवियों ने उन पर पाबंदी लगाई होती है। तो कभी कभी थोड़ी गीटी मिट्टी कर लेनी चाहिए उनको खिला के, फिर साथ उनसे उनके बचपन का पूछें, उनकी जवानी का पूछें, उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती और कमजोरियों का पूछें, उनकी ज़िंदगी के अच्छे फैसलों का पूछें। ये सारी चीज़ें वो ईंटें होती हैं जो हमारे अपने ख़ानदान की ताकत होती हैं, और ये ईंटें, इनमें मसाला भी लगा हुआ होता है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी की दीवार बनाते हो तगड़ी मजबूत, तो ये लगती जाती हैं, जमती जाती हैं। आपको ताकत कहीं बाहर से नहीं लेनी पड़ती, और यही ताकत आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाती है, काबिल तवज्जो बनाती है, काबिल भरोसा बनाती है। लोग क्यों कहते हैं कि किसी अच्छे ख़ानदान का बेटा या बेटी है? चूँकि उसने अच्छे ख़ानदान के बड़ों के साथ
کچھ وقت گزارا ہوتا ہے ان سے سنا ہوتا ہے. حضرات جن لوگوں کو گاؤں میں رہنے کا موقع ملا ہو, گاؤں کی فضا بھی کھلی ڈلی ہوتی ہے, گاؤں کے گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان گھروں میں بیٹے اور بیٹیاں بھی بہت ہوتی ہیں, ایوریج 6-6 7-7 ہوتے ہیں. لیکن جو بات کمال ہے کہ شادی شدہ لوگوں کے اسکینڈل یا شادی شدہ عورتوں کی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ سب سے کم ہوتے ہیں. دیکھیں انسانوں کی قسم نہیں دی جا سکتی, کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے, پر وہاں وفاداری اور اپنی ذات کی جو خوبی ہے یا خوبصورتی ہے اس کی حفاظت, یہ آپ ہمیشہ دیکھو گے. وہ بچیاں کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور ان کا آنا جانا ساتھ مرد ہر دفعہ نہیں ہوتا, چاہے وہ دکان پہ جانا ہو, چاہے پہلے لوگ کنویں پہ جاتی تھی, یا وہ کھانا لے کے صبح کا دوپہر کا مربے جاتی ہیں, یہ لمبا فاصلہ ہوتا ہے. اس بیچ میں نہ کوئی پولیس ہوتی ہے, نہ کوئی حفاظت کرنے والا, نہ ڈنڈا نہ کتا. لیکن ان میں سے میجورٹی موقع ملنے کے باوجود بھی کسی کے وہ جو ہوتا ہے نا مکاری کے جال میں نہیں پھنستی. کیا اس وجہ سے کہ یہ بہت تگڑی ہوتی ہیں, طاقتور ہوتی ہیں, لمبے قد کی ہوتی ہیں, یا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں کہیں نہ کہیں کو اچھی بری باتیں سنی ہوتی ہیں اور انہوں نے خود اندر سے سوچا ہوتا ہے کہ جس نے یہ برا کیا, جو گھر سے بھاگی ہوگی وہ بری, جس نے گھر والوں کی عزت کو دھبا لگایا اور ان کو رسوا کیا وہ بری, تو کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں یہ نہیں کروں گی. سو موقع ملنے کے باوجود اپرچونٹی از دیئر اور چیک بھی نہیں ہوتا, پر یہ بچیاں اس خاندان کی عزت بنتی ہیں. پھر وہی خاندان بنتی ہے, دادو اور سسر اور ساس سب فوت ہو جاتے ہیں, پھر اسی خاندان میں یہ بڑی بنتی ہیں. اور یہ اگر اپنی جوانی میں کریکٹر لیس رہی ہوں تو آپ سوچئے اسی ڈیرے پہ, اسی گھر پہ, اسی حویلی پہ اب راج ان کا ہے تو اس پورے خاندان کی عزت ذلت میں بدل جائے گی. یہ تو وہی ہے ذرا پوری کہانیاں, ایک کہانی کا سرا کسی کو مل جائے بری کہانی کا تو پھر آگے تک چلتا ہے. آج کا جو موضوع تھا کہ اچھے گھر کی لڑکی جب یہ برے کام کرتی ہے, انفیکٹ برے کام کرنے کے بعد وہ کرتی رہتی ہیں جب تک انہیں بلیک میل نہ کیا جانے لگے. اور بلیک میل کرنے کا جو وجہ ہے, یا تو وہ کہیں انکار کر رہی ہوتی ہے کہ اب ان کے لیے ایک اور راستہ کھل رہا ہوتا ہے, ریگولر شادی ہونے والی ہوتی ہے, یا انہیں کوئی اور بہتر مل جاتا ہے, تو جو پچھلے والا ہے اب وہ مکاری سے, عیاری سے ان کو بلیک میل کرتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ بلیک میلر جس کو آپ نے بنا کسی قیمت کے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ اور سب سے قیمتی متاع مفت میں دے دی, اپنے جسم کی تصویریں دے دی, اپنا جسم دے دیا, تو اس مکار کو اب اگر آپ سے مالی طور پہ فائدہ نہ ملے تو وہ بے وقوفوں میں شمار ہوگا. چونکہ جہاں وہ بیٹھ کے اپنی کامیابی کی کہانیاں سناتا ہے, وہاں اس کے آس پاس والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. تو گھٹیا لوگوں کا مقابلہ اپنے گھٹیا کاموں میں ہوگا نا, کہ اس نے ایک ہی گھر میں 2 لوگوں کو مجروح کیا, 2 لوگوں کی عزت سے کھیلا, بڑے سے بھی کھیلا, چھوٹے سے بھی کھیلا. جب وہ اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں تو یہ جو کمتر برا ہوتا ہے یہ بھی پھر سوچتا ہے کہ میں بھی یہ ایڈوانٹیج لوں. اس کے بعد پھر وہ گیم شروع ہوتی ہے جہاں یہ اچھے گھروں کی بچیاں برے طریقے سے بلیک میل ہونے لگتی ہیں. اب یہ غلطی تو اللہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ ادھر فون پہ بات ہوئی, تھوڑا سا تعلق ہوا, آپ بھی جانتے ہو کہ آپ کس سے شادی نہیں ہو سکتی, آپ بھی جانتے ہو کہ اس کے ساتھ آپ ٹائم پاس ہو, اور اس نے جو ہی مطالبہ کیا آپ نے کپڑے اتارے, تصویریں بنائی اور اس کو بھیج دی. اب سوچئے یہ کام آپ کی زندگی میں آپ نے کبھی نہیں کیا, آپ کے گھر میں سے کسی نے نہیں کیا. آپ کے پورے وجود کی حفاظت, اس کی بچت کے لیے آپ کو ایک کپڑا, دوسرا کپڑا, تیسرا کپڑا پہنایا جاتا ہے, آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی جاتا ہے تاکہ آپ کے وجود کو کوئی دیکھے نہ. یعنی یہ جو اصرار ہے وجود کا, یہ آپ کے میاں کو تحفے کے طور پہ ملے, اور آپ نے بلا قیمت کے ایک ایسے فرد کے آنکھوں کے اور اس کی لسٹ کے لیے اس کو اویلیبل کر دیا, تو اب آپ اس کے لیے بے معنی, بے وقت ہو گئے. آپ کے اندر کوئی جاذبیت اور کوئی جان باقی نہیں ہے. اب وہ آپ سے مالی طور پہ فائدہ اٹھائے گا. بہت سی بچیاں ہیں گھر میں
8-10 हज़ार उनके पास होते हैं वो भेज दिए, जब उसको एक दफा मिल गए तो क्या ख्याल है, फिर कुत्ता दोबारा वहां हड्डी लेने नहीं आएगा। यानी जिसने चीट किया, आपको ब्लैकमेल किया और आप हंसी खुशी उसको शर्मसार करने की बजाय ब्लैकमेल होने लग गए, तो अब सोचिए अगली दफा वो ज्यादा ब्लैकमेल करेगा। और अब जो ब्लैकमेलिंग होगी उसमें आपको वो थ्रेट करेगा, मैं तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे घर वालों को भेजूंगा, मैं तुम्हारी तस्वीरें नेट पे दे दूंगा और मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा। कुछ बच्चियों से तो मैंने कहा कि ऐसे बेगैरतों से बड़े प्यार से कहा करें कि अच्छा ठीक है, मुझसे तो गलती हुई, मैं तो तौबा कर लूंगी, अब तो मेरे घर जरा आके चक्कर लगा ही लो, इसलिए कि ना तो मेरा बाप और ना मेरे भाई वो ऐसे नहीं है कि उनकी कमर में रीढ़ की हड्डी ना हो, और हमारे घर में पिस्तौल भी है, रिवाल्वर भी है और बंदूक भी है, और तुम्हारे सीने से तो आर पार कर देंगे। और ये गोलियां जो है ये कपड़ों में फिर के बाद में चार निकल नहीं आती, ये लगती हैं और आर पार जाती हैं। मक्कार का मुकाबला पूरी मक्कारी के साथ और पूरी जुर्रत के साथ करना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि मेरे चचा का बेटा, मेरे मामू का बेटा पुलिस में भी है, और ये जो तुम्हारा क्राइम है ये साइबर क्राइम है, और साइबर क्राइम में मुझे नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ ये तुम्हारा नंबर और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे खानदान को मैं नहीं जानती, तुम्हारे घर का पता। अच्छा, अगर आपने दोस्ती की है तो बेवकूफो उनका घर का पता भी लिया करो, उनके माँ बाप का भी पूछा करो, ताकि आपके पास कुछ तो चीजें हों जो बाद में आपको सेव कर सके। और फिर आप बराह रास्त भी, कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि मैंने बच्चियों से कहा बराह रास्त उसकी माँ से बात करो, बराह रास्त। आप कहते हैं ना कभी कभी हल बता दिया करें, हालांकि ये पर्सनलाइज्ड होता है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब बराह रास्त आप उसकी माँ से या बाप से करते हो तो कहते हो पहले कि अंकल आंटी जो भी है, ये मेरा नाम है, मुझसे गलती हुई, मैंने आपके बेटे से दोस्ती की एक खानदानी समझ के, पर उसने एक घटियापन की आखिरी हद पे जाके अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही थी कि बेटियां तो साझी होती हैं, बेटियों से गलती हो जाए तो उनको फांसी तो नहीं देते, उनकी गर्दनें भी नहीं काटते, और ना उनकी इज्जतों को, उनकी तस्वीरों को गली गली रोलते हैं। अगर आप एक बेटी की इस इल्तिजा को और आरज़ू को पूरा कर दो, तो जो मैं समझती थी कि आप एक अच्छे खानदान से हो, अच्छा ये पहली दफा यही करना चाहिए। आमतौर पे वो उस लड़के के माँ और बाप उसकी जो लगामें होती हैं उसको खींच लेते हैं। दूसरी दफा का फिर सबसे बेहतर होता है कि जो पुलिस का कोई ना कोई जानने वाला तो होता है, पूरे खानदान को इन्वॉल्व किए बिना पैसे मत दें, डरे मत। डरना आपको अल्लाह से चाहिए था, उससे तौबा कर लीजिए। पहले आपने गलती की, जो अल्लाह का कहा हुआ नहीं माना और उसका आपने खता की, खता खाई, पर अब आप अगर मजीद डरोगे और बेवकूफ़ी से ब्लैकमेल होगे तो ब्लैकमेल तो करने वाले को आप दाना डाल दिया, वो दाना चुभेगा और आपको फिर बार बार ब्लैकमेल करेगा, आखिरी उम्र तक करेगा। जिसको आसानी से मिल रहा होगा वो कैसे छोड़ देगा जब तक उसके मुंह पे कोई तमाचा नहीं पड़ेगा और उसकी कमर पे कोई ठीक से कुसुन नहीं पड़ेगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।